रेनू वापस घर जा रही थी तो रास्ते में उसे अमर मिल जाता है। अमर। रेनू, रेनू, अमर। रेनू, चलो हम कहीं दूर चले जाएं, जहां हमारे प्यार में रुकावट डालने वाला कोई न हो। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम दोनों की शादी तुम्हारी माता जी की मर्जी से होगी। नहीं रेनू, इस जन्म में तो नहीं हो पाएगी। नहीं अमर, ऐसा ना कहो। हम दोनों तो जन्म जन्म के साथी हैं और हमारे भैया ने वचन दिया है कि वो तुम्हारी माता जी को मना के हम दोनों की शादी जल्द से जल्द करवा देंगे। सच? हाँ, मुझे मेरे भैया पर पूरा विश्वास है। और मुझे तुम पर। इधर मुनीम जी अमर की माताजी को खबर देते हैं। माताजी, आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? प्रणाम माताजी। कौन हो बेटा तुम? रेनू का धर्म भाई। धर्म भाई? माताजी, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आपने मेरी बहन को इस घर की बहू बनाने के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए मांगे। 10 लाख तो क्या माताजी, मैं अपनी बहन के लिए सर्वस्व दे सकता हूँ। सर्वस्व? हाँ, ये तो सब कोरी कल्पना है, अखंड सत्य है। मैंने 101 बहनों को सुहागन बनाने का प्रण लिया था। 100 तो सुहागन बन गई हैं। अब आपके आशीर्वाद से रेनू भी सुहागन हो जाएगी तो हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा माताजी। आप आशीर्वाद दीजिए, मैं दहेज दूंगा, लेकिन माल कहाँ है? रेनू के भाई के एक इशारे पर तमाम धन दौलत हीरे जवाहरात अमर की माताजी को भेंट कर दिए। माताजी, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं और भी बहुत कुछ दूंगा। नहीं नहीं, मैं धन की भूखी नहीं हूँ। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। फिर ये सब? जैसी बहू की मैंने कल्पना की थी वो गुण तुम्हारी बहन में नहीं है। वो मनहूस है, अभागन है। इसीलिए उसके चाचा चाची अपने गले से उतारकर मेरे गले में बांधना चाहते हैं। माताजी, इसीलिए मैंने उनके सामने दहेज का सवाल रखा। माताजी, आपने बहुत अच्छा किया जो आपने अपने मन की बात कहकर एक बहुत बड़े पाप से बच गई। कैसा पाप? रेनू को अभागिन समझने का। माताजी, इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसको लोग मनहूस और अभागिन कहते हैं, लेकिन मैं एक धर्म भाई होने के नाते कहता हूँ कि रेनू साक्षात लक्ष्मी का रूप है। बेटा, माताजी, मैं इस पर भी आपको वचन देता हूँ कि रेनू के इस घर में आने से कोई भी अपशकुन हुआ तो मैं उसे वापस ले जाऊंगा। मेरी बातों का विश्वास कीजिए माँ जी। रेनू को स्वीकार लीजिए, रेनू को स्वीकार लीजिए माँ जी, रेनू को स्वीकार लीजिए, रेनू को स्वीकार लीजिए माँ जी। धन्य हो बेटा, धन्य हो। अगर भाई हो तो तुम्हारे जैसा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। माँ जी। रेनू और अमर का रिश्ता तय हो जाता है। इधर कमला देवी। बोल, बोल कहाँ गई थी? कहाँ गई थी बोल। मैं अपने भैया से मिलने गई थी। उन्होंने मुझे वचन दिया है कि वो मेरी शादी अमर से जरूर करा देंगे। अरे जिसके भाग्य फूटे हैं कि तेरा भाई बनकर तेरी शादी कोई अमर से करा देगा। बोल, बोल कहाँ गई थी बोल। तभी वहाँ रेनू के धर्म भाई नाग भैया आ जाते हैं। रेनू? कौन है तू? रेनू का धर्म भाई। भाई? हाँ माँ जी, मैं इसकी शादी कराऊंगा। ये आपके लिए कुछ गहने हैं। क्या गहने? ये ये मेरे लिए है? हाँ, ये सब आप ही के लिए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है माँ जी, मैं और भी बहुत कुछ दूंगा। आप शादी की तैयारी कीजिए, शादी का सारा खर्चा मैं करूंगा। ठीक ठीक है, ठीक 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 है। आओ बेटी, आओ आओ। जेवर गहने पाने के बाद कमला देवी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उनका तो स्वभाव ही बदल गया।
इतना कहने के बाद नाग भैया वहाँ से चले जाते हैं। माँ, माँ, क्या बात है बेटा, आज तू बहुत खुश है। माँ, आज मेरी बहन की शादी है। आज मैंने दिया हुआ वचन पूरा करने जा रहा हूँ। जा बेटा, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। अपनी माताजी का आशीर्वाद लेकर नाग भैया रेनू और अमर की शादी कराने के लिए पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। रेनू और अमर की शादी संपन्न हो जाती है। रेनू की विदाई हो जाती है। रेनू की डोली जा रही थी कि रास्ते में कुछ डाकू आ जाते हैं। अमर उनको रोकने के लिए दौड़ता है कि डाकू अमर को घेर लेते हैं। ठहरिए, रुक जाइए, आपको गहने चाहिए ना? ये लीजिए, ये भी ले लीजिए, ये लीजिए, ये भी ले लीजिए, मगर मेरे सुहाग को छोड़ दीजिए। मेरा सुहाग मत उजाड़िए। आपको और कुछ चाहिए तो ये मंगलसूत्र भी ले लीजिए, मेरे सुहाग की निशानी। नहीं नहीं बेटी, हम इतने बुरे नहीं हैं। बेटी, वाह बापू, अपनी बेटी को सुहागन से अभागन बनाकर उसका सुहाग उजाड़ने पर तुले हुए हो। धन्य है बापू। नहीं नहीं बेटी, ऐसा न कहो। आज मुझे मालूम हुआ कि दुनिया में बाप और बेटी का भी कोई रिश्ता होता है। ये गहने वापस ले लो, ये गहने वापस ले लो बेटी। और एक बाप की तरफ से ये एक बेटी के लिए भेंट। नहीं नहीं बापू, ये भी मेरे जैसे किसी सुहागन से छीना हुआ होगा, ये भेंट के लायक नहीं। बेटी, आज तक मैंने पाप ही पाप किए हैं, लेकिन आज तेरे सामने मैं इस बंदूक की कसम खाकर कहता हूँ कि आज से मैं अपनी मेहनत की कमाई खाऊंगा। सदा सुहागन रहो बेटी, खुश रहो बच्चों। माँ जी, माँ जी, हाँ हाँ, क्या हुआ? माँ जी, बारात आ गई। अरे, बारात आ गई? ओ पंडित जी कहाँ हैं? ओ पंडित जी, जल्दी से पूजा की तैयारी करो। अरे अरे, ओ कमला बहन, ओ शारदा बहन, आओ आओ, बारात आ गई, बारात आ गई। माँ जी, आपकी बहू बहुत भाग्यशाली है। अगर आज ये ना होती तो आज हम सब के सब डाकू के हाथों मारे गए होते। जीते रहो मेरे बच्चों। इधर कमला देवी अपने दामाद को खाना खिला रही थी। ले, खा। बस माँ, अब मैं लड्डू खाऊंगा। हाँ, ले लड्डू खा। मैं कहता हूँ मैं भी खाने के लिए बैठा हूँ। अरे जरा ठहरिए भी, कौन सी गाड़ी छूटी जा रही है? पहले बेटे को तो खिला दूं। ठीक है, बेटे को गले तक खिला दो। हाँ, उधर रेनू ससुराल में बहुत अच्छे से रहती है। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके अपनी सास के पैर छूती है। जीती रहो बेटी, जैसे तुम्हारे भाई ने कहा था तुम बिल्कुल वैसी ही हो। लेकिन बेटी, तुमने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, खूब सारे जेवर पहनो। ये लो, इस घर की बागडोर आज से तुम ही को संभालना है। ये लो, पकड़ो चाबी और मुझे अब छुट्टी दो। लेकिन माँ जी, इतना बड़ा बोझ। बेटी, तुम तो इस घर की बहू रानी हो और ये अधिकार आज से तुम्हारा है। रेनू चाबी लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर धनी राम जी अपने दामाद जी से कुछ बातें कर रहे थे। बेटा, मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि तुमसे कुछ कहूँ। कहिए ना बापूजी, बैठिए बैठिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान की जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आता है जब वो अपने पैर पर खड़ा होना चाहता है। बापू, मैं तो खड़ा हूँ अपने पाँव पर। गधा भी अपने पाँव पर खड़ा रहता है, लेकिन फर्क इतना है कि वो 4 पाँव पे और तुम 2 पाँव पे। तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। मैं कहता हूँ जो, मेरी बात गौर से सुनो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम कोई कारोबार करके अपना एक घर बसाओ, तुम्हारा एक सुखी संसार हो। लेकिन बापू, मैं दुखी थोड़ी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाथ बिल्ली के बच्चे की तरह भाग रहा है। ये घर तेरा है, नहीं समझा? मैं चाहता हूँ
कि तुम एक अलग घर लेके रहो। लेकिन बापू, मैं अगर एक अलग घर लेके रहूंगा तो मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा? मैं मर गया हूँ क्या? लेकिन बापू, कितना टाइम बाकी है आपको? क्या? निकल जाए यहाँ से। क्या बकरे की तरह मैं कर रहा है? क्या हुआ बेटा? मैं कहता हूँ इस नमूने को निकालो इस घर से। अरे लेकिन इसने क्या किया है? मैं नहीं चाहता ये यहाँ रहे। ये यही रहेगा। निकल जाए यहाँ से, जा। उठो पतिदेव। जाने से पहले मैं अपनी माँ को एक बार गले लगा लूं। माँ। बेटा जा जा बेटा, इसका अच्छे से ख्याल रखना है। अच्छा बापू, निकल जाए यहाँ से। अच्छा, जाता हूँ। इस तरह धनीराम जी अपने जमाई राजा और बेटी को अपने घर से विदा कर देते हैं। इधर रेनू भी अपनी ससुराल में बहुत खुश रहती है। उसकी सास और पति उसे बहुत प्यार देते हैं। प्रेमा बहन एक नया घर बना के अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। क्या रेनू की ज़िंदगी में ऐसी ही खुशियां बरकरार रहेंगी या आएगा कोई तूफान? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।